बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। मैं कायम एहतिशाम हूँ। आज के इस प्रोग्राम में एक ऐसे अनासर के गिर्द घेरा तंग करेंगे जो कि इस वक्त सोसाइटी मुआशरे के लिए एक ख़तरनाक चैलेंज बन चुके हैं। हमने इससे पहले भी एक चीज़ देखी कि एड्स के बढ़ते केसेस ने लोगों में एक तशवीश की लहर पैदा की है, और वहीं पर आपके जो स्टैट्स सामने आ रही हैं, जो आपका डाटा सामने आ रहा है, तो उसमें जो एड्स के केसेस हैं वो ख़तरनाक हद तक इस वक्त बढ़ते जा रहे हैं। और इसी हवाले से एड्स फैलाने की शायद हम ये लोग या हम ये चीज़ समझते थे कि एड्स की वजह जो है वो सिर्फ जो है वो एक दूसरे के साथ जब फिज़िकल होते हैं आप, या एक से ज़ायद पार्टनर के साथ आप फिज़िकल होते हैं, तो उस वक्त ये एड्स के जो बीमारी है ये बढ़ती है, ये फैलती है। बट एक्चुअली एड्स की एक वजह ये क्वैक्स भी हैं जो यहाँ पर बैठे जो है वो एक एक सिरिंज मल्टीपल लोगों में इंजेक्ट कर रहे होते हैं, उनको ट्रीट कर रहे होते हैं। आज के इसी प्रोग्राम में इन्हीं अनासर के गिर्द घेरा तंग करेंगे और ये चीज़ आपको दिखाएंगे कि कैसे ये लोग माशरे के लिए एक बड़ा ख़तरा बन चुके हैं। हमारे साथ हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम होगी, उनके साथ मुख्तलिफ पॉइंट्स विजिट करेंगे, आपको दिखाएंगे। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ये एक फैमिली केयर क्लिनिक के नाम से ये क्लिनिक है, यहाँ पर पहुँच चुके हैं। क्या यहाँ की हालात सूरत हाल है यही चीज़ देखेंगे, आपको दिखाएंगे। सर तशरीफ़ लाएँ, आगे बढ़ें जी। ठीक है, यहाँ पर जी पेशेंट्स हजरात भी बैठे हैं, और यहाँ पर कौन है डॉक्टर साहिबा, कौन है जी, क्या नाम है आपका? अब्दुल लतीफ़। अच्छा, ये कौन चला रहे हैं, किसके पास आए हैं चेकअप करवाने? डॉक्टर साहब क्या नाम है डॉक्टर? राशिद मिनास। राशिद मिनास। हाँ जी। कहाँ पर हैं वो? भी बैठे थे, फिर कहाँ गए हैं? बाहर गए हुए हैं, बाहर गए हुए हैं कुछ सामान लाने। नहीं, कितनी देर हुई है? तकरीबन आधा घंटा हो गया। आधा घंटा। डॉक्टर साहब ये चीज़ ज़रा थोड़ी सी बताइएगा, ख़ास तौर पर कि इस तरह के कितने कुछ सेटअप्स हमें देखने को मिलते हैं, और कितने कोई इस तरह के लोग यहाँ पर? इनके जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो काफ़ी हद तक इनके एक्टिव हैं, और हम कोशिश करते हैं कि लोकेशन चेंज कर कर के आएँ, लेकिन फिर भी इनको किसी न किसी ये मौके से तकरीबन जैसे ही हम गली में एंटर हुए हैं तो ये भाग गया है। लेकिन हम इसको इंशाल्लाह भी सील करते हैं, और इसका जो है ना चलान जो आज ही पंजाब हेल्थ केयर कमीशन को भेजेंगे, क्योंकि विदाउट एनी क्वालिफ़िकेशन और विदाउट पीएचसी की रजिस्ट्रेशन जो है कि ये जो है ये सेटअप काम कर रहा है। अच्छा, ये जिस सेटअप पर इस वक्त हम खड़े हैं, यहाँ पर डॉक्टर साहब ने देखते ही यहाँ से जो है वो, बल्कि जाली डॉक्टर, वो जो क्वैक बैठा हुआ था, राह फरार इख्तियार की है। यहाँ पर भी एक साहब आई थिंक आए हुए हैं, ये आप ही की टीम? अच्छा, ये आप ही की टीम से हैं। अच्छा, साथ ही साथ थोड़ा सा आगे बढ़ते आइएगा तो मैं एक चीज़ आपको दिखाऊंगा यहाँ पर कि मुकम्मल तौर पर यहाँ पर उस डॉक्टर साहब का सेटअप है। यहाँ पर ख़वातीन मौजूद हैं, इस तरफ कैमरा ना घुमाइएगा। यहाँ पर सारी जो है ये यहाँ पर इंजेक्शंस वगैरह, अद्वियात वगैरह वो रखी गई हैं। आगे जी बढ़ें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये चीज़ें ज़रा आप देखिएगा, ये अब इसको बेहतर डिस्क्राइब तो आप ही कर सकते हैं, क्योंकि मुझे तो लग रहा है कि होम्योपैथिक के साथ एलोपैथिक ये भी सिस्टम साथ में। बिल्कुल, ये होम्योपैथिक के साथ एलोपैथिक ही प्रैक्टिस कर रहे हैं इस वक्त, और हम इसको जो है ना आज इस पर कोई एफआईआर वगैरह भी करवाएंगे। ठीक है, और जो है क्योंकि ये यहाँ से भागा भी है, ठीक है, और इसके अलावा जो इसको आज ही हम क्लोज़ करते हैं इंशाल्लाह। यानी मौके से राह फरार इख्तियार किया। ये थोड़ा सा आगे हैं कैमरामैन, और ये चीज़ खास तौर पर आप दिखाएं कि होम्योपैथिक का सेटअप यहाँ पर चल रहा था और उसके साथ साथ एलोपैथिक का चल रहा था। तो वो जो जाली डॉक्टर वहाँ पर बैठे हैं, जैसे ही हम वो गली में एंटर हुए हैं तो उन्होंने ऐसी दौड़ लगाई है, ऐसी स्पीड लगाई है कि वो साहब चंद सेकंड्स में हमारी आंखों से जो है वो ओझल हो गई हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको मैं ख़ास तौर पर दिखाना चाहूँगा। इन कार्रवाइयों का मकसद ये है कि ऐसे अफराद के गिर्द घेरा तंग किया जाए, क्योंकि शॉकिंग फैक्ट्स आए हैं, शॉकिंग स्टैट आए हैं, शॉकिंग डाटा आया है एड्स का, जो इन लोगों की वजह से बढ़ रहा है। एक ही सिरिंज इन्होंने जो है वो 10-15 रुपए की बचत के लिए बार बार जो है वो मल्टीपल पेशेंट्स को इन्होंने वो इंजेक्ट करनी है, जो ज़ाहिर सी बात है बड़ी ख़तरनाक एक चीज़ है। अच्छा, इसके साथ ही यहाँ पर अभी चूँकि थोड़ा सा आगे आएँ, ये मौसूफ़ यहाँ पर जिस पेशेंट को ट्रीट कर रहे थे या जिनको ड्रिप लगी हुई थी, उनको भी उतार कर जो है वो ये यहाँ से फ़रार हो चुके हैं। अच्छा, इसको मुकम्मल अब सील किया जाएगा, और इसका क्या ये सामान जो है वो कन्फिस्केट किया जाएगा, वो अपनी तहवील में ले लिया गया। केस प्रॉपर्टी बनाएंगे एज ए एविडेंस, ताकि हमारे पास कल को एविडेंस हो कि यहाँ पे ये क्वैकरी का जो है एलोपैथिक मेडिसिन जो हमने उसको कॉन्फिस्केट की है, हम उसको फिर इंशाल्लाह उसको शो करेंगे पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के चलान के अंदर। यानी मुकम्मल इनको जो है वो इस वक्त सील भी किया जाएगा, कब्जे में लिया जाएगा। बहरहाल आगे भी बढ़ेंगे, कुछ जो चीज़ें, कुछ जो हालात होंगे वो आगे
चल के आपको बताएंगे, क्योंकि ये अब इसके पास ना कोई डिग्री है ना कोई दीगर चीज़ें हैं, लेकिन इसने बाकायदा यहाँ पर अपना नाम जो है वो मेंशन किया हुआ है, डॉक्टर राशिद मिन्हास, होम्योपैथिक, एलोपैथिक, क्योंकि ये मल्टी टैलेंटेड लोग होते हैं इस तरह के क्वैक्स। इनके पास जो है वो मौत के अलावा हर मर्ज़ का जो है वो दवा मौजूद होता है, हर तरह की ये ट्रीटमेंट कर लेते हैं, क्योंकि पढ़े लिखे तो होते नहीं हैं। दूसरों की जानों इन्होंने सिर्फ एक हराम तरीके से पैसा कमाने के लिए ख़तरे में डालनी होती हैं। बहरहाल आगे भी बढ़ेंगे, जो हेल्थ डिपार्टमेंट आज का ये क्रैकडाउन कर रहा है आपके सामने रखेंगे। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ये वो इस वक्त मौसूफ़ हमारे साथ खड़े हैं जो इस वक्त यहाँ पर क्लिनिक चला रहे थे। इनसे थोड़ी सी बातचीत करते हैं, इनकी क्वालिफिकेशन जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मोहम्मद राशिद। क्या क्वालिफिकेशन है तुम्हारे पास? किस चीज़ में डिग्री हासिल की हुई है? मेडिकल फैकल्टी की हुई है मैंने। अच्छा, मेडिकल फैकल्टी की। जी नहीं तो वो क्या है, डिस्पेंसरी की? जी डिस्पेंसरी किया हुआ। ठीक है, वो यहाँ पर पहली बात तो ये जो चीज़ कह रहे हैं कि भाई डिस्पेंसरी की मैंने की हुई है, तो उस पर भी अलाउ तो नहीं है कि ये क्लिनिक? उस पर बिल्कुल भी, उसमें MBBS क्वालिफिकेशन के साथ PIC से रजिस्ट्रेशन का होना ज़रूरी है, पंजाब हेल्थ केयर कमीशन से रजिस्ट्रेशन का होना ज़रूरी है। इवन कि मैं एक MBBS डॉक्टर हूँ, मैं अपना सेटअप तब तक रन नहीं कर सकता जब तक मैं उसको PIC से रजिस्टर करवाने के बाद लाइसेंस ना ले लूँ और एक ऑथराइज्ड डॉक्टर ना हो। जी बिल्कुल है। अच्छा, आप आ गए हैं मेरे साथ, ज़रा आओ। अच्छा, ये जो मौसूफ़ हैं डॉक्टर राशिद मिन्हास इनका नाम है, डॉक्टर इन्होंने लिखवा लिया है सिर्फ डिस्पेंसरी की वो कोर्स डिग्री हासिल करके। एक मिनट रखिएगा इन्हीं को दिखाने के लिए, या क्या चीज़ें हैं मुझे बताओ ज़रा। मेडिसिन है सर। नहीं तो आपको अलाउ है इस तरह से सर फर्स्ट एड चला रहे हैं हम। यानी ये फर्स्ट एड कैसे है? यहाँ पे ड्रिपें लगी हुई हैं, वो फर्स्ट एड है? बताओ मुझे, यहाँ पे ड्रिपें लगी हुई हैं, फर्स्ट एड में आते हैं? सर आता तो नहीं है, लेकिन इंजेक्शन लग रहे हैं, वो फर्स्ट एड में आते हैं? इंजेक्शन तो सर फर्स्ट एड में आते हैं, पेन के लिए वगैरह, बुखार के लिए, पेन के लिए। अलाउ है कि जी फर्स्ट एड के नाम पे आप पेशेंट ट्रीट करें? जी बिल्कुल भी, ऐसे सेपरेटली आप कोई फर्स्ट एड के नाम से कोई सेंटर नहीं बना सकते। जैसे कि आपकी ये इतला है, आप यहाँ पे आज आपने विज़िट कंडक्ट करवाया है, ये बिल्कुल जो है आपके सामने जो भी है, एक ड्रिप भी वहाँ पे लगी हुई थी। वो ड्रिप जो है, इकबाल दिखाओ कहाँ पे है, उसको चेक करें। अच्छा, और हमने उसको जो है केस प्रॉपर्टी बना ली है। तो और पहले भी इनके खिलाफ जो है, आपको पता है, स्पेशल ब्रांच की ही रिपोर्ट्स भी आ रही हैं। और वो क्या रिपोर्ट्स? वो यही है कि ये अनक्वालिफाइड है अनक्वालिफाइड है। और मल्टीपल वार्निंग। किसने आपको कहा कि अपने साथ डॉक्टर लिखवाएं? सर डिस्पेंसर कोर्स किया तो फिर। डॉक्टर किसने कहा है भाई? डॉक्टर लिखवा के बैठे हो, किसने कहा है सर आपको? नहीं लिखवा सकते। तो क्यों लिखवाया, यही पूछ रहा हूँ। डॉक्टर होता है ना, वो एक डिग्री हासिल करते हैं, उसके बाद वो हाउस जॉब करते हैं, उनकी पूरी एक पढ़ाई होती है, पूरी एक एजुकेशन होती है। आपके पास क्या अथॉरिटी कि आप डॉक्टर लिखवा रहे हो खुद को? सॉरी सर। अच्छा, यही चीज़ यहाँ पर बाकायदा ये मेंशन भी है, ये साहब का अगर आप देखें तो जो नाम है उसके साथ डॉक्टर राशिद मिन्हास, और डिग्री कौन सी है जी, किया हुआ क्या है जी? हमने कोई फार्मेसी के रिलेटेड की हुई है। अच्छा, बाकायदा कुछ चीज़ों पर हमने एक चीज़ देखी है कि हम एक जगह पर गए, एक जगह पे रेड की, उसको हमने सील किया, और उसके बाद थोड़े टाइम बाद देखते हैं कि वो सेटअप दोबारा ओपन हो जाता है। तो क्या अब अगर वो ओपन करेंगे तो उन पर FIR का अंदर? जी बिल्कुल, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है कि जहाँ पे हम डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी उस सेटअप को, उस प्रेमिसेस को सील करें, अगर वो खुद से डी सील करता है तो उस पर FIR बनती है अकॉर्डिंग टू 186 कार्य सरकार में मुदाखलत वाली, और साथ उसके हम 419 420 भी देते हैं टू बी प्रिटेंडिंग। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा। इससे पहले आप पर कोई रोका गया आपको? इससे पहले आपको चेक किया गया? जी 2-3 बार हुआ है। अच्छा, तो आप उसके बावजूद भी नहीं रुके हो? सर रुकना तो कोई बात नहीं है, रुक जाते हैं। नहीं, रुकने को कैसे कोई बात नहीं है? तुम बार बार वही सेटअप चला रहे हो, उन्होंने बार बार आके आपको एक चीज़ कह रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी रुक। सर बात यह है कि ये पाकिस्तान है, आप मेरे साथ चले, मैं आपके साथ चलता हूँ। मैं अभी ये सील कर, आप ये सील करवाएं, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इसको नहीं खोलूँगा, लेकिन आप मुझसे प्रॉमिस करें कि पाकिस्तान के अंदर ऐसे जितने भी हैं वो एक भी नहीं खुलेगा। नहीं, मुझे एक बात बताओ कि हम गलत, एक मिनट, हम गलत इसलिए कर रहे हैं, एक मिनट मैं आपको बताता हूँ ना ये कैसे नशा है, वो भी मैं चीज़ आपको बताता हूँ। वो सर भी खड़े हैं, वो भी बेहतर आपको बताएंगे कि नशा कैसे। मैं भी बताता हूँ कि ये चीज़ आप थोड़ा सा समझो कि अगर हम देख रहे हैं कि एक बंदा गलत कर रहा है तो उसको देख के बजाय हम चीज़ को ठीक करने की तरफ जाएं, हम गलत इसलिए कर रहे हैं कि भाई वो भी गलत कर रहा है। आपको पता है कितने एड्स के केसेस बढ़े इन चीज़ों की वजह से?
सर बढ़ रहे हैं आपको पता है कितनी बीमारियां इससे फैली हैं? सर, बढ़ रही हैं। नहीं, यानी हमने हराम तरीके से रिस्क कमाना है, इसके लिए हम लोगों की ज़िंदगी खतरे में डाल दें अपने चंद पैसे कमाने के लिए। अगला बंदा चाहे ज़िंदगी की बाजी आ रही है। मैंने आपसे क्या कहा कि मैं अब इसको अभी ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है, लेकिन आप मुझसे प्रॉमिस करें, आप मेरे साथ अपना सारा वर्क छोड़कर इसी काम में भाग। लोग सुबह से लेके शाम तक यही चीज़ें तो ख़त्म करवा रहे हैं। बिल्कुल लेकिन करते वही मसला है ना कि एक जगह से सील करके जाते हैं, वो दोबारा अपना सेटअप कहीं और लगा लेते क्यों हैं। करते इसमें फिर इन लोगों का कसूर सर वो क्यों करते हैं दोबारा, क्यों करते हैं, क्यों करते हैं इस चीज़ का इसलिए कर रहे हैं ना, वही चीज़ कर रहे हैं ना भाई कि वो बंदा गलत कर रहा है, इस वजह से मैं भी गलत करूँ। देखिए, हमारी जो टीम्स हैं डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी की और पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की, वो एक्टिवली इस पे वर्क कर रही हैं और इस पे बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस है क्वैकरी के हवाले से। और ये हायर अथॉरिटीज़ की, सेक्रेटरी साहबा की और हमारे सीओ साहब की तरफ से डायरेक्शंस हैं इनको बिल्कुल क्लोज़ करने की। अगर बाकी कोई काम कर रहे हैं तो इंशाल्लाह हम उनको भी क्लोज़ कर रहे हैं और कर चुके हैं विद इन ताख़ीर इस हवाले से कर रहे हैं। 21 अप्रैल से, जब से ये एंटी क्वैकरी की जो ड्राइव स्टार्ट हुई है एक्टिवली, अराउंड अबाउट 30 प्रेमिसेस ऐसे हैं जिनका हम चलान करके पंजाब हेल्थ केयर कमीशन को भेज चुके हैं, जो कि पूरे पंजाब में ये हाईएस्ट नंबर पे आता है। ये इस वक्त जो सूरत हाल हम आपके सामने बयान कर रहे हैं, हमारे साथ डॉक्टर साहबान, इनकी पूरी टीम हेल्थ डिपार्टमेंट की जो मौजूद है वो इस वक्त क्रैक डाउन कर रही है। आगे बढ़ के चीज़ें हम आपको यही दिखाएंगे कि मैं परेशान हुआ, मैंने वो जो स्टैट देखे मेरे होश उड़ गया, जिस तरह एड्स के केसेस जो है वो बढ़ रहे हैं। और एक गाँव का तो इंसिडेंट सामने आया कि वो जो खुद साख्ता डॉक्टर बना हुआ था, उसने एक सिरिंज तमाम गांव वाले जो आ रहे थे उनको इंजेक्ट कर दिया और पूरे गांव में वो एड फैल गया। बहरहाल आगे भी चलने के हालात आपके सामने रखेंगे, मुख्तसर से ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। डिग्रीज हैं, इसके पास कोई क्वालिफिकेशन है या ये अगर PHC से ये रजिस्टर्ड है तो ये नोटिस ज़ाहिर है हम इसको डिस्प्ले करेंगे, तो ये इसको शाम को जब भी आएगा यहाँ पे इसको पढ़ेगा। तो जब नोटिस पढ़ने के बावजूद भी अगर वो अपनी डिग्रीज क्वालिफिकेशन और नहीं करेगा तो फिर हम इसको इंशाल्लाह सील करेंगे क्लोज़ को। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ये एक और इस वक्त क्वैक के जो क्लिनिक बना हुआ था उसके बाहर हम मौजूद हैं और यहाँ पर जो इस वक्त हालात सूरत हाल हमने ऑब्ज़र्व किए हैं तो बताया गया है कि जी जैसे ही उनको पता लगा कि भाई आज जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट और सिटी 41 की जो टीम है वो एक जॉइंट एक्शन कर रहे हैं, ये जो क्वैक्स बैठे हैं इनके अगेंस्ट, तो ये मैसेज कन्वे तकरीबन आलमोस्ट सारे ग्रुप में हो चुका है। अब जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ पर सील, अब वहाँ पर जो है वो सेटअप हमें क्लोज नज़र आ रहा है। लेकिन अब यहाँ पर जो है बाकायदा नोटिस जो है वो अवेसा किए जाएंगे और उनमें उनके बाद फर्दर आगे क्या प्रोसेस होगा यही मैं जानने की कोशिश करूँगा। डॉक्टर साहब, क्या यहाँ पर सबसे पहले तो जो है वो ट्रीट करने का तरीका है, क्योंकि ऑलमोस्ट हम जहाँ पे जा रहे हैं वो सेटअप हमें क्लोज नज़र आ रहा है, नोटिस हम अवेजा कर रही हैं, लेकिन उस नोटिस के ज़रिए क्या मैसेज, क्या पैगाम दिया जाएगा और उसके बाद फर्दर कार्रवाई क्या होगी? बिल्कुल ऐसा है कि हम इसको फ़र्स्ट ऑफ ऑल जहाँ पे हमें डाउट हो कि ये प्रैक्टिशनर है या क्वालिफाइड है या ये पंजाब हेल्थ केयर कमीशन से रजिस्टर्ड है, और अगर वो ऐसे सिलसिले में क्लोज़ हो जाए या बार बार अपना सेटअप बंद कर दे हमारी लोकेशन लीक होने के बाद, तो हम इसको नोटिस डिस्प्ले करते हैं। नोटिस डिस्प्ले करने के बाद हमारे पास राइट आ जाता है कि नेक्स्ट विज़िट पे हम इसको सील कर दें। हम एक दफ़ा इसको मौका देंगे कि अपनी अगर डिग्रीज़ हैं, इसके पास कोई क्वालिफ़िकेशन है या ये अगर PHC से ये रजिस्टर्ड है तो ये नोटिस ज़ाहिर है हम इसको डिस्प्ले करेंगे, तो ये इसको शाम को जब भी आएगा यहाँ पे इसको पढ़ेगा। तो जब नोटिस पढ़ने के बावजूद भी अगर वो अपनी डिग्रीज़ क्वालिफ़िकेशन और नहीं करेगा तो फिर हम इसको इंशाल्लाह सील करेंगे क्लोज़ को। यानी इसके बाद इसको जो है वो बाकायदा सील किया जाएगा अगर ये उनको जो है वो जस्टिफाई नहीं करता। अच्छा, आपकी जो इस वक्त एरिया है वहाँ पर आप किस तरह ये जो क्वैक से निपटे हैं, जो टेरिटरी आप के उस जुडिक्शंस में आती है, किस तरह क्वैक से निपटे हैं, कितने कोई उसमें जो है वो क्वैक्स जो थे उनके सेटअप कम हुए हैं, क्लोज हुए हैं? जी बिल्कुल, ये जब से हमारी एंटी क्वैकरी ड्राइव जो है ये इफेक्टिवली हमारी अभी पहले भी बहुत इफेक्टिवली हम वर्क कर रहे थे, लेकिन ये 21 अप्रैल के बाद हम इसको भरपूर तरीके से इसको हम जो है कवर कर रहे हैं। 21 अप्रैल के बाद तकरीबन लास्ट 8 to 9 डेज़ वर्किंग डेज़ में तकरीबन 28 चलान हम कर चुके हैं, 28 चलान कर चुके हैं और 17 सील कर चुके हैं। ये चलान हुए हैं, 17 के करीब जो है वो सील भी हुई हैं। अच्छा, बाज़ दफ़ा एक चीज़ हम जो थोड़ी सी डॉक्टर साहब देखें वो ये है कि सेटअप को दोबारा ओपन करते हैं, क्या उनके खिलाफ भी कोई अब कार्रवाई होंगी, क्या उनके खिलाफ भी कोई FIR का अंदराज होगा उनके खिलाफ? जी बिल्कुल, अभी रिसेंटली जो हमारी हमने सील किए थे उसमें 2 ऐसे प्रेमिसेस हमें रिपोर्ट हुए हैं तो जिन्होंने खुद साख्ता सील किया है। तो एक को हमने जो है थाना जो है एयरपोर्ट झंग रोड पे, वहाँ पे FIR उसके ख़िलाफ़ हमने इस्तगासा सबमिट करवाया है।
और दूसरा जो है वो डिस्कोर्ट में हमने जो है वो उसको FIR के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए हमने सबमिट करवा दिया इस्तगासा उसके अगेंस्ट। कार्रवाइयाँ हो रही हैं, बिला ताख़ीर हो रही हैं। अब नोटिस जो है वो अवेज़ा करें, यही चीज़ जो है वो मैं आपके सामने जो है वो गोश गुजार करना चाहूँगा कि ऐसे अनासर के गिर्द जो है वो बिला ताख़ीर, बिला किसी किस्म के कोई रुके बग़ैर जो है वो इस वक्त जो है वो नोटिस यहाँ पर अवेज़ा हो रही हैं। और अभी यहाँ पर जब चीज़ आप देख रही हैं कि बाकायदा नोटिस जो है वो अवेज़ा किया जा रहा है ताकि जो है इन चीज़ों को थोड़ा सा क्लियर किया जाए, थोड़ा सा जो है वो जस्टिफाई किया जाए। ये चीज़ यहाँ पर जो सेटअप लगा हुआ है वहाँ पर जो है वो इस वक्त नोटिस को अवेज़ा किया जा रहा है। यही चीज़ मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि जो लोग यहाँ पर बैठे हैं जो कि गैर कानूनी, तकरीबन आप कह सकते हैं कि गैर कानूनी सेटअप यहाँ पर चला रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाइयाँ हो रही हैं। क्योंकि यहाँ पर जो क्लिनिक का टाइमिंग है सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक का है, लेकिन अभी हम तकरीबन 12 बज रहे हैं यहाँ पर मौजूद हैं। किसी किस्म की यहाँ पर जो है वो ना कोई अंदर कोई बैठा है डॉक्टर है, ना कोई जो है वो आप कह सकते हैं कि कोई स्टाफ मौजूद है। क्योंकि एक जाली क्लिनिक होता है, एक बंदा बैठता है, वो चेकअप करता है और इस तरह मामलात को आगे बढ़ाता है। अच्छा, इसके बाद डॉक्टर साहब, अगर एक शख्स जो है वो इसकी कंप्लेन करना चाहता है तो क्या तरीक़ाकार है कि उसने कंप्लेन करने के भाई हमारे इलाके में एक सेटअप मौजूद है, इसको जो है वो ख़त्म किया जाए? जी, इसमें हमारे पास डिफरेंट किस्म की कंप्लेंट्स आती हैं। एक तो हमारे पास आती है इन राइटिंग, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी में CO साहब को एप्लीकेशन सबमिट होती है और हम उस पर जो बिल्कुल इफेक्टिवली उस पर कार्रवाई करते हैं। दूसरे एक एप्लीकेशन भी ऑनलाइन ऐप भी है इस सिलसिले में, जो अभी रिसेंटली जो ऐप डेवलप हुई है उसमें भी जो है एक ऐसा पब्लिक का उन्होंने एक कॉर्नर रखा हुआ है जिसमें वो पब्लिक भी कंप्लेन करते हैं विद सेटअप की लोकेशन और उसके जो है प्रेमिसेस के नाम, क्लिनिक के नाम के हिसाब से। और तीसरा जो है CM पोर्टल पे हमारे पास भी कंप्लेंट्स आती हैं, उसमें जो है सिटीजन्स जो हैं वो अपने अपने एरियाज़ में डिफरेंट क्वैक्स के बारे में वो कंप्लेंट्स करते हैं और हम उस पर जो है ना वर्क करते हैं। इसके खिलाफ इस तरीके से जो है वो गैर तंग किया जा रहा है। बहरहाल जो सिचुएशन आपके सामने रखेंगे, अभी हम मुख्तसर सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। SOPs के मुताबिक जो लाइसेंस है उसको डिस्प्ले करना ज़रूरी है, जैसा कि इन फार्मेसी में इन्होंने डिस्प्ले किया हुआ है सामने। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जितना इन क्वैक्स के गिर्द घेरा तंग करना ज़रूरी है, वहीं पर यह चीज़ भी देखना ज़रूरी है कि मेडिकल स्टोर पर बैठे लोग क्या प्रोफेशनल्स हैं, क्या ऑथोराइज्ड है, क्या कोई मेडिकल स्टोर की आड़ में ऐसा काम तो नहीं चलाया जा रहा जो इंसानी ज़िंदगी के लिए ख़तरे का बायस बन सकता है। यही चीज़ जानेंगे। डॉक्टर साहब, ख़ास तौर पर हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखते हैं जहाँ पर ये मेडिकल स्टोर वगैरह का इशू आता है। मेडिकल स्टोर को थोड़ा सा हमें डिस्क्राइब करें कि क्या क्या चीज़ें करना वहाँ पर लीगल है, क्या क्या करना वहाँ पर इलीगल। इसमें 2 किस्म की कैटेगरीज आती हैं। एक आता है मेडिकल स्टोर और दूसरा आता है फार्मेसीज़। फार्मेसीज़ की डोमेन कुछ मेडिसिन्स की वो डिफरेंट है और मेडिकल स्टोर की डोमेन कुछ डिफरेंट है। उसमें स्टीरॉइड्स वगैरह आ जाते हैं, वो मेडिकल स्टोर पे नहीं रख सकते जो इंजेक्टेबल्स में हैं। और ऐसी जो है फार्मेसीज़ या मेडिकल स्टोर जहाँ पे साथ साथ जो है पेशेंट भी चेक होते हैं या क्वैकरी परफॉर्म होती है, उसको चेक करना जो है वो मुतलका उस तहसील के डिप्टी DHO की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हमने जैसा कि यहाँ पे विज़िट किया है और कोई हमें इस तरह का कोई एविडेंस इस फार्मेसी में नहीं मिला और वो नीट एंड क्लीन जो है ये सेटअप है। और आते ही हमने इनका लाइसेंस रिक्वायर किया है और ये एक लाइसेंस जो है फार्मेसी है जो कि मदीना टाउन के प्रेमिसेस में आती है। लाइसेंस जो है वो एक फार्मेसी है, ये तमाम SOPs पर पूरा उतरते हैं। वहीं पर कुछ लोग हम ऐसे भी देखते हैं कि उनके पास ना तो वो लाइसेंस होता है, ना उस तरह की कोई क्वालिफ़िकेशन होती है, फिर उनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाइयाँ की जाती हैं? वो ऐसे जो मेडिकल स्टोर्स, अनरजिस्टर्ड मेडिकल स्टोर्स, हमारे उसके कंसर्न्ड ड्रग इंस्पेक्टर होते हैं, वो उसको चलान भी करते हैं और उसको सील भी करते हैं जो बगैर इंस्पेक्टर उनके खिलाफ पूरी कार्रवाई। जी बिल्कुल। थोड़ी सी एक चीज़, चूँकि ये मसला बड़ा आम है और इससे बहुत सारे लोग इस्तिफ़ादा हासिल कर रहे हैं और कानून को वायलेट कर रहे हैं कि एक शख्स जिसने फार्मासिस्ट की आई थिंक डिग्री ली, उसने फिर उसको आगे रेंट पे दे दिया, इस तरह का भी वो कोई मामलात बनते हैं तो फिर वो भी गैर कानूनी है, फिर उसके खिलाफ भी कार्रवाइयाँ होती हैं। जी बिल्कुल, उसमें हमारे ड्रग इंस्पेक्टर्स की डोमेन में ये आता है और वो इसको राउंड दी क्लॉक
इसको मॉनिटर करती हैं। रोज़ाना जो ईच हमारे डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी के ड्रग इंस्पेक्टर हैं वो 10 to 15 मेडिकल स्टोर्स और फार्मेसीज़ की इंस्पेक्शन करते हैं और इस चीज़ को वो मेक श्योर करते हैं कि वहाँ पे जो है लाइसेंस्ड सेटअप हो, लाइसेंस फार्मेसी हो और वहाँ पे जो क्वालिफाइड पर्सन की वहाँ पे मौजूदगी हो। तो जिसके नाम से वो लाइसेंस जो है वो हासिल किया गया है। अच्छा, अभी चूँकि ऐप की बात हो रही थी तो मैं थोड़ा सा अपने नाजरीन को ऐप के हवाले से भी दिखाना चाहूँगा। अगर आप उसे ओपन करके अभी दिखाएं जो चीज़ें हैं तो वो थोड़े से क्लियर हों, ताकि अगर एक ऐप इशूज़ की जा रही है तो उस पर कैसे कैसे कार्रवाइयाँ होती हैं, क्या क्या वो ऐप की कैटेगरी है। क्योंकि अभी CEO साहब भी उनसे जब बैठे थे, बातचीत हो रही थी, तो वो बता रहे थे कि ये जो है वो ख़ुसूसन तौर पर महकमे हेल्थ ने न्यू लॉन्च की है और इससे जो है वो फिर हमें काम करने में, वर्किंग में जो है वो बड़ी आसानी जो है वो हासिल होती है। अच्छा, ये चीज़ ज़रा कैमरा आप करीब लाएँ ताकि इस चीज़ को जो है वो क्लोजली मॉनिटर कर सकें और इन चीज़ों को जो है वो ना देखने वालों को दिखा सकें। अच्छा, ये क्या चीज़ है सर, यहाँ पर थोड़ा सा हमें दिखाइए। ये हमारी रिसेंटली जो है एंटी क्वैकरी की जो ऐप इस्टेब्लिश हुई है पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से और हिस्ड्रू इसको रन कर रही है हमारा। तो इसमें हमारे पास पहले ये ड्रग इंस्पेक्टर के पास मौजूद होती थी, लेकिन पब्लिक सेशन में हम गए हुए हैं, हमने वो देखनी है पब्लिक के हवाले से कि अगर वो अब शख्स किसी ने अगर कंप्लेन करनी है तो क्या उसके पास तरीका है कि भाई एक जगह पे अगर क्वैक बैठा हुआ है तो इस ऐप पर वो कैसे कंप्लेन जो है वो बिल्कुल वो ऐप को इंस्टॉल करेगा और ऐप को इंस्टॉल करने के बाद वो पब्लिक सेक्शन में जाके उसकी सारी डिटेल्स जो है उसमें ऐड कर देगा और वो हमारे पास कंप्लेन इसी ऐप के अंदर शो हो जाएगी। ठीक है, इसी में जो है वो शो। जी बिल्कुल। अच्छा, अगर आप अभी कार्रवाई करते हैं तो उसको किस तरीके से जो है वो मॉनिटर यहाँ पर जो है वो किया हम जो है वो इंस्पेक्टर वाले जो है कॉलम में जाएंगे, ऐप को ओपन करेंगे, उसमें हमारे पास जो है वो इंस्पेक्टर का एक कॉलम होगा, उसमें हम जाके एंटी क्वैकरी और वहाँ पे फर्दर उसकी बाइफर्केशन है, उस बाइफर्केशन के हवाले से जो भी उसकी वायलेशन है उसको सेलेक्ट करके हम उसको सारी डिटेल्स करके उसको इसमें हम चालान ऐड करते हैं। ठीक है, यानी ये एक तरीकाकार है। इसके साथ ही बहुत सारी हमने ख़ास तौर पर ये चीज़ें भी देखी हैं कि एड्स के हवाले से, चूँकि एड्स के जो केसेस बढ़ रही हैं तो डेफिनेटली वो एक अलार्मिंग सिचुएशन है। तो अगर एड के केसेस बढ़ रही हैं तो ये तो एक बहुत बड़ा जुर्म है कि अगर एक क्वैक या एक मेडिकल स्टोर पे बैठा एक शख्स उसमें मुलविस है तो फिर वो कितनी को मुआशरे में इस वक्त गंद फैला रही हैं और इनका ख़ात्मा कितना इस वक्त जी बिल्कुल, ये बहुत इनका ख़ात्मा ज़रूरी है और हम बिल्कुल इसमें ज़ीरो टॉलरेंस है। हमारे CEO साहब की तरफ से, हमारे हायर अथॉरिटीज़ की तरफ से डायरेक्शंस हैं कि कतन ऐसे पर्सन जो इस किस्म के घिनौने जुर्म में मुलव्वस हैं हम उनको बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है, उनको बिल्कुल अलाउ नहीं किया जाएगा। जो लाइसेंस है उसको डिस्प्ले करना होता है या उसको बाज़ जगह तो पर हम जाते हैं ना कि वहाँ पर लाइसेंस डिस्प्ले नहीं हुआ होता तो उसको बाकायदा डिस्प्ले करना होता है। जी बिल्कुल, SOPs के मुताबिक जो लाइसेंस है उसको डिस्प्ले करना ज़रूरी है, जैसा कि इन फार्मेसी में इन्होंने डिस्प्ले किया हुआ है सामने। यहाँ पर जो लगा हुआ है आई थिंक ये वाला आप क्या जी जी जी। अच्छा, ख़ासतौर पर ये भी एक चीज़ देखिएगा कि जो लाइसेंस हो उसको डिस्प्ले करना ज़रूरी होता है जब भी आप कोई फार्मेसी जो है वो चला रही होती हैं। इस पॉइंट पर आने का मकसद ये था कि बहुत सारी जगहों पर हम ये देखते हैं कि मेडिकल स्टोर की आड़ में जो है वो वहाँ पर जो है वो इंजेक्शन लग रहे होते हैं, वहाँ पर मेडिसिन दी जा रही होती है और वहाँ पर जो है ये सारी कार्रवाइयाँ हो रही होती हैं। इससे पहले चूँकि हमने ये चीज़ भी आपको दिखाई है कि जो क्वैक्स बैठे हैं वो इस वक्त कितना बड़ा ख़तरा है और उनके गिरद घेरा तंग करना जो है वो कितना ज़रूरी है। अच्छा, साथ ही चूँकि एक दो पॉइंट हमने विज़िट भी किया, उन वहाँ पर हमने आपको दिखाया भी सही कि एक शख्स जिसने मैट्रिक भी नहीं की हुई थी वो अपने साथ डॉक्टर भी लिखवा रहा था और वो वहाँ पर मेडिसिन भी दे रहा था, होम्योपैथिक एलोपैथिक दोनों, और उसके साथ साथ जो है वो वहाँ पर ड्रिप्स भी लग रही थी, मरीज़ों को भी ट्रीट किया जा रहा था। तो खुदारा इस चीज़ को थोड़ा सा आप ख़ुद लोग अगर समझें, अंडरस्टैंड करें तो मैं ये समझता हूँ कि ये चीज़ें काफ़ी हद तक सॉल्व हो सकती हैं, हल हो सकती हैं, क्योंकि ये मसला इंसानी जानों के लिए, इंसानी ज़िंदगियों के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा भी है, चैलेंज भी है। आखिर पर सर मैं आपसे पैगाम लेना चाहूँगा ख़ासतौर पर हमारे जो देखने वाले नाज़रीन हैं उनके लिए, ताकि इनका सोशली एक किस्म का जो है वो बाइकआउट किया जाए, क्योंकि जो शख्स इंसान की ज़िंदगी से खेल रहा है मुझे नहीं लगता कि सोसाइटी को चाहिए कि उससे कोई अपने सोशली कनेक्शंस रखे। अगर आप सोशली उनका बाइकआउट नहीं भी करना चाहते तो एटलीस्ट उन तक जाना, उनसे अद्वियात लेना, उनका पेशेंट बनना, इन चीज़ों से जो है वो जी बिल्कुल, इसमें जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो पब्लिक की भी आती है कि वो भी हमारा इस ड्राइव में, एंटी क्वैकरी की ड्राइव में हमारा साथ दें और कतन ऐसे जो अनक्वालिफाइड और अनरजिस्टर्ड जो हैं प्रेमिसेस, वहाँ पे पहले अपनी मेडिसिन या प्रिस्क्रिप्शन लेने से पहले वो जांच पड़ताल कर लें कि आइदर उसके पास क्वालिफ़िकेशन की डिग्री है या नहीं है। अगर नहीं होगी तो फिर वो गैर बिल्कुल, इसमें हम अवेयरनेस सेशन के पे भी हम इंशाल्लाह आप तवज्जो देंगे कि हम डिफरेंट किस्म की अवेयरनेस सेशंस भी पब्लिक को आगाह करना अबाउट द क्वैक,
कि वो किस तरह इनको चेक कर सकें और उनको किस तरह पता चल सके ये क्वैक है या नहीं है। आप देनी है या नहीं। आज के इस प्रोग्राम में जो हालात सूरत हाल है वो हमने आपके सामने रखे, ख़ास तौर पर जो इस वक्त क्वैक्स हैं इनके गिर्द किस तरह जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट घेरा तंग कर रहा है, मेडिकल और दीगर चीज़ें हमने आपके सामने बयान की हैं। जो सूरत हाल थी वो हमने आपके सामने रखे। अब होपफुली लोग खुद इन चीज़ों को बेहतर करने की तरफ जाएंगे। मुख्तसर से हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। इस वक्त हमारे डिपार्टमेंट की क्लियर डायरेक्शन है और डिपार्टमेंट ने एक ऐप भी जनरेट कर दी है ताकि ये जो लानत सिर्फ बरे सगीर के अंदर पाई जाती है इसको हम एरेडिकेट करें। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आज का ये एक प्रोग्राम ख़ास तौर पर क्वैक्स के अगेंस्ट था, उनके ख़िलाफ़ घेरा तंग करने के हवाले से था और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो अभी भी बड़ी शॉकिंग हैं, इन फ्यूचर भी हो सकती हैं अगर इनका ख़ात्मा 100% तक ना किया गया तो बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो पैदा हो सकते हैं। एड्स हो गया, दीगर ऐसे कई अमराज हो गया जो इस वक्त बढ़ रहे हैं, तो इसके पीछे वजह जो है वो ये क्वैक्स हैं और काफ़ी हद तक ये इन चीज़ों में जो है वो तबाही का बाइस जो है वो बन रहे हैं। इस वक्त फैसलाबाद जो एक चैलेंजेस से माजी में गुजर रहा था क्वैक्स के हवाले से, वहाँ पर जो है वो इस वक्त क्या सूरत हाल है, कितना कोई महकमा हेल्थ जो है वो इस वक्त काम कर रहा है इनके ख़ात्मे के लिए, यही चीज़ जानेंगे। हमारे साथ CEO हेल्थ डॉक्टर शहबाज अहमद साहब मौजूद हैं। मैं इनसे बात करूँगा और ये चीज़ें मैं जानने की कोशिश करूँगा। डॉक्टर साहब बताइएगा कितना ये एक बड़ा ख़तरा है, क्योंकि इससे पहले भी जब हमने मुख्तलिफ जगहों पर प्रोग्राम किए, रेजिस्टेंस हुई, हमने वो बाकायदा अपने नाजरीन को भी दिखाया कि किस तरह ये जो है वो लोग एक माफिया की तरह एक्ट कर रहे होते हैं। इनके पीछे जो है वो बड़े बड़े हाथ होते हैं। फिर जाहिर सी बात है ये सारी चीज़ें जब आप लोग देखते हैं तो इनको मैनेज कैसे करते हैं और इनका ख़ात्मा भी कितना ज़रूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए। आपने तो एक ही सांस में पूरी दास्तान खोल के रखी हुई है, तो मुझे खुशी होती है जब आप हमारे साथ शाना बशाना होकर फील्ड में जाते हैं और इनको ख़त्म करने के लिए अपना हिस्सा डालते हैं। मैं बताता जाऊँ, इस वक्त हमारे डिपार्टमेंट की क्लियर डायरेक्शन है और डिपार्टमेंट ने एक ऐप भी जनरेट कर दी है ताकि ये जो लानत सिर्फ बरे सगीर के अंदर पाई जाती है इसको हम एरेडिकेट करें और जिस तरह दूसरे एडवांस कंट्रीज़ हैं उनकी तरह हमारा हेल्थ का निज़ाम भी बेहतरीन हो। तो लिहाजा ये आस्ता आस्ता उस ऐप पे तमाम कंप्लेंट्स आती हैं, हमारे ऑफिसर जाते हैं, उनको सील करते हैं और किसी ऑफिसर्स के पास अब डी सील करने की अथॉरिटी नहीं है, कोई डी सील नहीं कर सकता। और उसके अलावा हम जिसको सील करते हैं उसके गिरदो नवाह के 3 से 4 फ़ोन नंबर लेते हैं। हमारे ऊपर सर्विलेंस एक डिपार्टमेंट है, सर्विलेंस ऑफिसर्स हैं, वो सर्विलेंस ऑफिसर्स जो हैं फिर उन पे कॉल करके वेरीफाई करते हैं कि कहीं ये दोबारा रीओपन तो नहीं हो गया। तो लिहाजा अब ये बड़ा क्लियर हमारा स्टेप है जिससे इंशाल्लाह हम इन लोगों से निजात हासिल कर लेंगे। क्लियर स्टेप है, क्लियर डायरेक्शन है जिससे इन चीज़ों पर जो है वो कंट्रोल करने की तरफ बढ़ा जाएगा। अच्छा, ख़ास तौर पर अभी चूँकि आप एक बात कर रहे थे कि डी सील ना करने की, क्या वो परमानेंटली उसके बाद सील हो जाता है? और अगर कोई वायलेशन करता है, क्योंकि ऐसे केसेस हमने देखे हैं कि अगर सील करके जाते हैं तो वो दोबारा उसको खुद ही जो है वो डी सील कर लेते हैं, खुद ही वो पॉइंट्स जो है वो ओपन कर लेते हैं, तो अगर ऐसी हरकत की जाती है तो फिर उनके खिलाफ क्या कार्रवाई? FIR, डायरेक्ट FIR होगी उनके ऊपर। और अगर कोई ग्रीवियंस रखता है कि फ़र्ज़ करें मेरी तो डॉक्यूमेंटेशन भी ठीक थी और मैं SOPs के मुताबिक काम कर रहा था, मुझे राइट्स हैं, तो उसके लिए अदालत भी मौजूद है। ठीक है, उसका केस हम PIC को भिजवा देते हैं, पंजाब जो हेल्थ केयर कमीशन हैं उनको हम फिर वो इस चीज़ को टैकल करते हैं। एक चीज़ मैं थोड़ी सी जानना चाहूँगा, क्योंकि हमने इस तरह भी देखा है कि एक डॉक्टर साहब जो कि MBBS डॉक्टर हैं, उन्होंने जो है वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट की हुई है, उन्होंने हाउस जॉब कंप्लीट की हुई है। अब उसका कहीं बाज़ जगहों पे नाम इस्तेमाल होता है, नाम इस तरह इस्तेमाल होता है कि वो डॉक्टर साहब का बाहर नेम प्लेट लगा लेते हैं, उसके बाद जो है वो अंदर सेटअप खोल लेते हैं। मालूम ये पड़ता है कि कहा डॉक्टर का जाता है, लेकिन बैठा अंदर जो है वो कोई क्वैक होता है जो उस वक्त मरीज़ों को चेक भी कर रहा होता है, मरीज़ों को मेडिसिन भी दे रहा होता है, टैबलेट भी दे रहा होता है, और नाम सिर्फ ये लगा हुआ होता है कि जी डॉक्टर साहब हैं, उनकी सुपरविजन में ये क्लिनिक, ये सेटअप चल रहा है। इन वन वर्ड आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो अंडर शेल्टर काम कर रहे हैं। ये प्रैक्टिस है
और इसको पीआईसी ने एड्रेस किया हुआ है और इसके एसओपीज़ बनाए हुए हैं, बताया हुआ है कि डॉक्टर की मौजूदगी में ही खुलेगा। ये लोग भी क्वैकरी ही के ज़िम्मे में आते हैं, इन पे भी घेरा तंग किया जा रहा है और होगा, क्योंकि वहाँ जब भी उनको रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगी, उनको जब रजिस्ट्रेशन तभी मिलती है वो डॉक्टर स्टैम्प पेपर लिख कर देता है कि मैं इतने से इतने घंटे यहाँ पर बैठूँगा, वीक में इतने दिन बैठूँगा। अगर उसके मुताबिक नहीं है तो उसको भी क्लोज़ कर दिया जाएगा, ठीक है ना। और हम इन क्वैक्स के पीछे सवाल यह है, पड़े क्यों हुए हैं? इसलिए पड़े हुए हैं कि इनकी वजह से हमारे माशरे में बहुत सारी मोहलिक बीमारियां फैलती हैं, एड्स जैसी फैलती है, हेपेटाइटिस फैलती है, बहुत सारी, क्योंकि ये प्रॉपर जो हाइजीन है, जो एसओपीज़ हैं, इनसे अनअवेयर हैं। इस वजह से हम चाहते हैं कि इनसे हम छुटकारा हासिल पाएँ और हम हमारा जो हेल्थ का सिस्टम है उसको इम्प्रूव करें और एक मुस्तनद डॉक्टर से ही हमारी आवाम जो है वो इस्तिफ़ादा हासिल करे। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट लोगों से भी है कि आप भी, हर बार मैं ये मैसेज देता हूँ कि आप भी जिस तरह अपनी दूसरी अशिया का ख्याल रखते हैं और उनके लिए एक अच्छे प्रोफेशनल बंदों का इंतखाब करते हैं, तो अपनी सेहत के लिए भी एक मुस्तनद डॉक्टर का ही इंतखाब करें। आप लोग भी जब उनके पास जाना छोड़ देंगे तो ये लोग खुद ब खुद, ये एक पेशा जो क्वैकरी का है, ये ख़त्म हो जाएगा। अदरवाइज़ इसको ख़त्म करना बहुत मुश्किल काम है। चैलेंज है। इस हवाले से अगर लोग ताउन नहीं करते हैं तो अंडर शेल्टर की तरह मैं थोड़ा सा दोबारा आऊँगा, एक क्लैरिफिकेशन जानने की कोशिश करूँगा, क्योंकि एक अगर डॉक्टर जानता है ये चीज़ कि मेरा सिर्फ नाम इस्तेमाल होगा और मेरी जगह पे जो है वो सेटअप बैठकर एक क्वैक चलाएगा, तो क्या वो डॉक्टर जो उस वक्त उनको जो उनके पास आ भी रहा होता है, एक एग्रीमेंट भी साइन कर रहा होता है, क्या फिर कार्रवाई उस डॉक्टर के ख़िलाफ़ भी होगी? यस, ऑफ कोर्स उसके ख़िलाफ़ होगी और उसका जो पीएमडीसी का लाइसेंस है उसको मनसूख होने तक जाएगी। वो अगर वो बार बार ये गलती करता है तो पीएससी उसका नोट लेगी और उसको पीएमडीसी के उसके ख़िलाफ़ लिख कर भेजा जाएगा। ज़रूर होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि वो मुजरम बराबर का शरीक हो। हाँ, तो इसलिए नहीं। हाँ, इस हवाले से ज़ीरो एक टॉलरेंस की पॉलिसी होगी। और ख़ास तौर पर जहाँ पर एक चीज़ हमने आपको पहले बताई कि भाई क्वैक्स के गिर तो घेरा तंग होना ही होना है, लेकिन अगर एक डॉक्टर जिसने स्टडी की, जिसने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की, लेकिन वही जो है इस जुर्म में बराबर का शरीक है, तो डेफिनेटली उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई होगी। आखिर पर डॉक्टर साहब मैं एक पैगाम आपसे लेना चाहूँगा, ख़ास तौर पर आवाम के लिए और साथ में उन डॉक्टर साहिबान के लिए भी जो इस तरह के काम में मुलव्वस हैं, वो ऑथराइज़ कर रहे हैं, वो उनके साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं और उनकी जगह बैठ के सेटअप एक क्वैक चला रहे हैं। देखिए, मेरी तमाम डॉक्टर्स एक बड़ा नोबल प्रोफेशन है, तो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो इन क्वैक्स की बातों में ना आए, इस तरह का शेल्टर ना प्रोवाइड करें, क्योंकि हम ज़रा सा सोच लें कि जिस क्लिनिक पे हम अपने घर वालों को चेक करवाना पसंद नहीं करते, ठीक है, तो हम कैसे ये बर्दाश्त करें कि वो क्लिनिक फिर खुले हों, ठीक है ना, कोई दूसरों के बच्चे वहाँ पे जाएं। इस तरह की चीज़ें अगर सारा कुछ सोचना शुरू कर दे, रिज़्क अल्लाह ताला ने जो आपके नसीब में रखा है वो आपको मिल जाना है। तो अनफेयर मीन से रिज़्क कमाने की कोशिश अगर ना की जाए तो बहुत बेहतरीन बात है। हाँ, इसके बावजूद भी ये काम आप कंटिन्यू करते हैं, तो जिस तरह भी डॉक्टर साहब सीईओ साहब ये चीज़ बता भी रहे थे कि उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ होंगी और उनके लाइसेंस कैंसिल होने तक मामला जो है वो जा सकते हैं। होपफुली लोग इस चीज़ को समझेंगे, वो क्वैक्स का बाइकआउट करने की बात हो, वो ऐसे डॉक्टर्स को थोड़ा सा समझने की बात हो जो इनको ऑथराइज़ कर रहे हैं, अब शेल्टर दे रहे हैं। आज के प्रोग्राम के साथ कायम शाम और हमारी पूरी टीम को इजाज़त, अगले प्रोग्राम तक अल्लाह नेगेबान।